नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द बायोंसी एंड द फ्लोटेशन। ये बायोंसी और फ्लोटेशन फ्लूइड मैकेनिक्स में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो बायोंसी फिनोमेना है ये बायोंट फोर्स की वजह से होता है, और ये जो फ्लोटेशंस है यानी कि कोई भी बॉडी सबमर्ज होगी या न्यूट्रल रहेगी या स्टेबल रहेगी, यानी कि फ्लोटेशन मीन्स ये बॉडी स्टेबल रहेगी, अनस्टेबल रहेगी या न्यूट्रल रहेगी, ये हमें जानना है, यानी कि हमें फ्लोटेशन का स्टडी करना है। तो स्टडी स्टार्ट करते हैं हम। बायोंसी क्या है? तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ एक पानी की टंकी है और उस पानी की टंकी में हमने कोई एक ऑब्जेक्ट डाला है। ये येलो कलर का आपको एक ऑब्जेक्ट दिख रहा है। तो जब ये ऑब्जेक्ट हम पानी में डाल देते हैं तो कुछ ना कुछ फ्लूइड वो बॉडी रिप्लेस करती है। तो जब वो बॉडी वो फ्लूइड में सबमर्ज होगी तो क्या होगा, एक तो उस बॉडी का वेट होगा तो वो पानी के ऊपर डाल देगी, और ये उसके सराउंडिंग में जो कुछ लिक्विड है वो लिक्विड क्या करेगा, बॉडी के ऊपर कुछ एक्ट होगा। यानी कि क्या होगा, दो टाइप के फोर्स है। पहला फोर्स क्या है, तो एक डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वेट की वजह से, बॉडी की वेट की वजह से, और दूसरा एक्सटर्नल प्रेशर है ऑल अराउंड द बॉडी जो पानी डाल रहा है। और जब तीसरा एक फोर्स रहता है, उसे हम यब भी कहते हैं, उसे हम बायोंट फोर्स कहते हैं। तो ये बायोंट फोर्स क्या करता है, तो ये फ्लूइड की एक टेंडेंसी है कि बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना। तो एक ऊपर की तरफ ये फोर्स बॉडी को ढकेल देता है, तो उस फोर्स को हम कहते हैं बायोंसी फोर्स। यानी कि क्या, जब कोई भी बॉडी सबमर्ज होगी तो फ्लूइड क्या करेगा, कुछ अपवर्ड थ्रस्ट क्रिएट करेगा फ्लूइड प्रेशर पे। तो उस फोर्स को हम बायोंट फोर्स कहते हैं। और ये जो टेंडेंसी है बॉडी लिफ्टिंग करने की ड्यू टू द बायोंट फोर्स, उसे हम क्या कहते हैं, बायोंसी। यानी कि एक अपवर्ड फोर्स एक्ट होगा उस बॉडी पे, वैसे ही इक्वल एंड अपोजिट नीचे की तरफ से बायोंट फोर्स एक्ट करेगा और वो बॉडी ऊपर की तरफ लिफ्ट करने एक प्रयास होगा। तो ये जो फिनोमेनन है उसे हम क्या कहते हैं, बायोंसी फोर्स। और ये जो बॉडी ऊपर लिफ्ट करता है उसे हम कहते हैं बायोंसी इफेक्ट। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका रिलेशन क्या है, तो यहाँ तीन कंडीशंस है फ्लोटेशन के। एक है स्टेबल, दूसरा है अनस्टेबल और तीसरा है न्यूट्रल। इस डायग्राम में, पहले डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ सिंपली रेस्टेड है सरफेस पे ऑब्जेक्ट, तो ये बॉडी स्टेबल रहेगी। लेकिन डायग्राम 2 देखेंगे तो ये बॉडी इस पोजीशन पे स्टेबल नहीं रहेगी, वो बॉडी गिर जाएगी। तो ये बॉडी क्या है, अनस्टेबल है। और तीसरी जो कंडीशन है, हाफ ऑफ द पोर्शन ऊपर है, हाफ ऑफ द पोर्शन लाइन ऑफ सरफेस के नीचे है, तो ये बॉडी क्या होगी, न्यूट्रल होगी। यानी कि क्या होगा, ये बॉडी वर्टिकली मूवमेंट उसकी नहीं होगी, ये स्पिन हो सकती है, न्यूट्रल रह सकती है ये बॉडी। तो ये था न्यूट्रल कंडीशन। तो पहला हम फ्लोटेशन का टाइप देखते हैं कि अगर बॉडी सबमर्ज है तो उसकी कंडीशंस क्या है। इस डायग्राम में 3 पार्ट्स है। पहला है स्टेबल पार्ट, दूसरा है अनस्टेबल पार्ट और तीसरा है न्यूट्रल टाइप। बॉडी जब सबमर्ज होगी तो स्टेबल कब होगी, तो आपको पता है कि हर एक बॉडी का कुछ ना कुछ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी और एक सेंटर ऑफ बायोंसी होगा। तो सेंटर ऑफ बायोंसी क्या है, तो कोई भी बॉडी अगर पानी में सबमर्ज होगी तो कुछ ना कुछ उसका जो वॉल्यूम, जितना बॉडी का वॉल्यूम है उतना फ्लूइड के वो क्या करेगी, रिप्लेस करेगी। और ये जो सेंटर ऑफ बायोंसी है ये क्या है, जो कुछ बॉडी का एरिया है जितना फ्लूइड उसने रिप्लेस किया है उसका जो सेंटर है उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ बायोंसी। और जी क्या है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर हमने एक वीडियो क्रिएट किया है, वो आप जरूर देखिए डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये क्या है, जब कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर सेंटर ऑफ बायोंसी के बिलो होगी तो क्या होगा, ये बॉडी क्या होगी, स्टेबल रहेगी। और जब दूसरी डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर सेंटर ऑफ बायोंसी के ऊपर रहेगा तो ये बॉडी अनस्टेबल रहेगी। लेकिन जब सेंटर ऑफ बायोंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर कोइंसाइड से या एक ही पॉइंट पे है तो ये बॉडी क्या होगी, न्यूट्रल होगी। तो ये क्या थे, बॉडी सबमर्ज होगी तो
तो स्टेबल कब रहेगी, अनस्टेबल कब रहेगी और न्यूट्रल कब रहेगी, इसके लिए दो ही पॉइंट्स है, एक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और दूसरा है सेंटर ऑफ बायोंसी। उनके पोजीशन के ऊपर ये बॉडी स्टेबल रहेगी, अनस्टेबल रहेगी या न्यूट्रल रहेगी, ये आप इस चार्ट में देख सकते हैं। तो इफ जी इज बिलो बी देन बॉडी इज स्टेबल, इफ जी इज अबव बी देन बॉडी इज अनस्टेबल, इफ जी कोइंसाइड्स बी बॉडी विल बी न्यूट्रल। अगर कोई बॉडी फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग यानी क्या है, कोई भी हम पानी में जहाज देखते हैं तो ये बॉडी पूरी तरह से पानी में डूबी नहीं रहती। तो ये जो जहाज है उस जहाज के बारे में हम बात करेंगे तो क्या होता है, पानी में ये जहाज तैरता है। अगर ये तैरता है पानी में तो क्या होगा, कुछ ना कुछ उसका वेट होगा, वो वेट डाउनवर्ड की डायरेक्शन पे वो क्या होगा, एक्ट होगा, और कुछ ना कुछ बायोंट फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन पे एक्ट होगा। यानी कि जब पानी स्टेडी रहेगा तो उसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो वर्टिकल रहेगा। लेकिन सोच लो ये जो जहाज है, वो जहाज अगर कोई टाइड्स आ गई, हिल्स आ गए तो क्या होगा, जहाज की पोजीशन चेंज होगी, अप डाउन होगा। तो ये क्या होगा, तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई, यानी क्या हो गया, उसका लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, जब ये जहाज स्टेडी पानी में था तो ये लाइन ऑफ एक्शन वर्टिकल था, लेकिन जब हिल आ गई या टाइड्स आ गए तो क्या हुआ, उसका लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो गया। तो ये जो रेड लाइन दिखाई दे रही है और एक ब्लैक लाइन दिखा रही है, इस किसी पॉइंट पे एक जगह ये क्या हो रही है, मीट हो रही है। तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मेटा सेंटर कहते हैं। और उस मेटा सेंटर पे इसकी स्टेबिलिटी और नॉन अनस्टेबिलिटी और न्यूट्रल कंडीशन डिपेंड है। तो पिछले स्लाइड में हमने क्या देखा था, फॉर द सबमर्ज्ड बॉडी टू पैरामीटर्स आर इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द सेंटर ऑफ बायोंसी। लेकिन फ्लोटिंग बॉडी में क्या है, यहाँ दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटा सेंटर। तो मेटा सेंटर क्या है, मेटा सेंटर इज नथिंग बट इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स बिफोर एंड आफ्टर द हिल। बिफोर और आफ्टर द हिल जो लाइन ऑफ एक्शन बन रही है, वो दोनों लाइन ऑफ एक्शन जहां मीट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम मेटा सेंटर कहते हैं। अगर ये जो मेटा सेंटर जो है, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर इस मेटा सेंटर के नीचे रहेगी तो ये बॉडी, ये जहाज क्या होगा, स्टेबल रहेगा। और जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेटा सेंटर के अबो रहेगी, ऊपर रहेगी, तो ये जहाज क्या होगा, अनस्टेबल होगा पानी में। लेकिन अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर एक ही जगह रहेंगे या एट अ सेम पॉइंट रहेंगे तो ये जहाज क्या होगा, न्यूट्रल रहेगा। तो ये तीनों स्टेबल, नॉन स्टेबल और न्यूट्रल के कंडीशंस थे। इस वीडियो में हमने दो अलग पॉइंट देखे हैं। पहला पॉइंट था फॉर सबमर्ज्ड बॉडी, वहाँ हमने सेंटर ऑफ बायोंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखी थी। और फॉर द फ्लोटिंग बॉडी वी हैव सीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द मेटा सेंटर। और उससे पहले हमने क्या देखा था, बायोंसी और बायोंसी फोर्स। तो ये था फ्लोटिंग एंड दी बायोंसी। थैंक यू सो मच।